हेलो एवरीवन, वंस अगेन ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये काफ़ी स्टूडेंट्स नेगलेक्ट करते हैं, बट स्टिल इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई थॉट कि लेट अस टेक दिस टॉपिक। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। होता क्या, अगर हमारे पास एक चार्ज शीट होता है, स्मॉल कोई सा भी शीट जो कि एक चार्ज है, अगर उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में, तो ये जो चार्ज शीट है दिस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। सो इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग कहते हैं दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। एंड इस तरीके से कुछ इमेजिन कर सकते हैं, सपोज लेट अस से कि चार्ज शीट जो है ये कोई फ्लेक्सिबल होता है ना, और ये फ्लेक्सिबल चार्ज शीट को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये शीट जो है ये डिस्टॉर्शन उसमें देखा जाएगा, है ना। ये डिस्टॉर्शन इसका जो है हमें इंडिकेशन देता है कि ये सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो है ये फील कर रहा है इन एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट। अब नॉट ओनली एक आइसोलेटेड चार्ज शीट जो है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो फील करेगा, बट ऑल्सो अगर कोई हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर भी लेते हैं और उसके सरफेस पे चार्जेस ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो अगर मैं एक स्मॉल पैच ऑफ चार्जेस अगर उसको कंसिडर करता हूँ, उसमें से उस चार्ज सरफेस में से एक स्मॉल पैच कंसिडर करूंगा, है ना, तो रेस्ट ऑफ द चार्जेस उस पैच के अलावा जो बाकी चार्जेस है क्या करते हैं कि इस पैच पे जो है फोर्सेस अप्लाई करेंगे, है ना। यानी कि एज इफ की आउटवर्ड चार्ज है, सिर्फ कि ये जो चार्जेस है ये इस प्रेशर में रहते हैं कि अगर वो अगर फ्रीली छोड़ दिया जाए ये पूरा पूरा सारे इंफिनिटी में एस्केप कर जाएंगे ये सारे चार्जेस। सो ये सारे अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को हम लोग एक्यूमुलेट करें एक जगह, तो एक दूसरे को रिपल्सिवली जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसमें, है ना। इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर इन ए आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, ठीक है। सो लेट अस टेक दिस इज इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन एन isolated charged conductor, इलेक्ट्रिक प्रेशर और एन इलेक्ट्रिक आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर, ठीक है। सपोज लेटेस्ट कोई सा भी आर्बिट्रली आप लोग आप शेप ले लेते हैं, लेटेस्ट है इसमें जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। सपोज में एक पैच यहाँ से मैं कंसिडर करता हूँ, कोई सा भी पैच आप ले सकते हो, लेटेस्ट से कि यहाँ से ये वाला पैच में ले लेता हूँ, दिस लेटेस्ट से मैं स्मॉल सा पैच ले लेता हूँ, हम सपोज मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं, हर जगह चार्ज, ठीक है, राइट। यहाँ पे स्मॉल पैच, अच्छा स्मॉल पैच में कंसिडर करूंगा, यानी कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज ए फी, ये वाला दिस ऐसे सम दिस पार्ट प्लस ये जो स्मॉल वाला पार्ट है, ठीक है। दो पार्ट्स यहाँ पे ले रहे, दिस इज वन, दिस इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे दूसरा ये वाला जो पैच है, ठीक है, राइट। हमें पता है कि नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the local charge density at that point. So therefore हम लोग यहाँ पे अगर मैं कंप्लीट यहाँ पे ये वाला कंडक्टर अगर ले लेता हूँ, सो इस पॉइंट पे जस्ट यहाँ पे देखेंगे, सपोज लेट अस से सारा चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बार, है ना, that electric field E bar can be given by जो net यहाँ पे electric field that will be given by sigma upon epsilon naught, फिर sigma is the local charge density, नहीं। so अब हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं, वापस आते हैं इसमें, knowing the fact that near the surface of the conductor electric field is sigma by epsilon। अब देखिए अगर मैं इस पैच को एक सेपरेट कर देता हूँ, पैच को 2 मान लिया और रेस्ट ऑफ द चार्जेस को मैंने 1। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो जो रेस्ट ऑफ द चार्जेस है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, दिस लेट अस से दिस इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, और इस E1 जो है इस स्मॉल पैच पे जो लग रहा होगा दैट विल एक्ट एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेट अस से दिस एरिया इज समथिंग ds एरिया है मेरे पास, स्मॉल एरिया ds इसलिए लिया क्योंकि वेरी स्मॉल एरिया। So under this electric field, rest of the electric field, this ds charge sheet will experience a force, and now let us say what will be the charge on this sheet, है ना।
let us say this charge on this sheet can be calculated as, if sigma is the charge density of the sheet, then I can say that this charge is equal to sigma into ds. Let us keep this side, this one aside, है ना, राइट। चलिए, अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये E1 कितना है, क्योंकि जब तक E1 पता नहीं होगा कितना है, हम लोग यहाँ पे फोर्स जो ये स्मॉल पैच जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें पता नहीं हो पाएगा, है ना, राइट। सो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ, सपोज ये जो इमेजिनरी पैच है, लेट अस से डॉटेड डॉटेड अब मैंने बना दिया, दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, लेट अस से दिस पॉइंट ए जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड, दिस इज बी। अगर मैं यहाँ पे देखूं ए और बी पे दोनों, क्योंकि देखो बाकी सारे चार्जेस की वजह से ये दोनों बहुत ही डिस्टेंस से कम है, ए और बी वेरी क्लोज बाय लिया है। सो अगर मैं ए पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ए पे इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, और बी पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 उसी डायरेक्शन में होगा, E1, है ना, रेस्ट ऑफ द चार्ज की वजह से, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट द पैच, इस पैच की वजह से सिर्फ अगर कंसीडर करूं तो वेरी क्लोज पॉइंट जो है वो ए है यहाँ पे, इस आउटसाइड पॉइंट, और लेट अस से दिस पॉइंट ये जो बी है, यहाँ पे जो पैच है। अब इस पैच की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E2 होगा, और यहाँ पे भी E2 आउटसाइड इधर होगा, है ना, क्योंकि ये वेरी क्लोज है, इवन तो दिस इज वेरी स्मॉल, बट यहाँ पे पॉइंट्स ए और बी जो है वेरी क्लोज है। सो देयरफॉर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कैन बी ऑब्टेन्ड एज, हमें पता है कि चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो फ्रॉम दिस आई ऑब्टेन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ये चार्ज शीट की वजह से, स्मॉल शीट ds की वजह से, ये देखिए, है ना। सो लेट अस से दिस इज 2, हमने इसको निकाल दिया, ठीक है बच्चा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा तो अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बी पॉइंट, since B lies inside the conductor, E net at point B must be zero, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। सो हमारे पास पॉइंट बी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो हो गया E1 इस तरफ, और दूसरा हो गया E2 इस तरफ, है ना, क्योंकि ए पे E1 राइट साइड है और बी पे भी E1 राइट साइड है, और ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द चार्जेस, और पैच की वजह से ए पे राइट साइड होगा और बी पे लेफ्ट साइड होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होगा, और हमें पता है कि ई नेट बी पे जो है एट बी शुड बी जीरो, विच इम्प्लाइज E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे हमें पता चल चुका, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, that is E1 should always be equals to E2. Let us say this is third equation, very important relationship है बेटा, है ना। लेकिन स्मॉल पैच की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रेस्ट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। नेक्स्ट, राइट। चलिए, अब जो है हम बाहर वाला पॉइंट देखते हैं, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे जो है हमें पता है कि ए पॉइंट पे एक तो रेस्ट ऑफ द चार्जेस की वजह से E1 इधर होगा, और दूसरा पैच की वजह से भी E2 राइट साइड ही होगा, है ना। सो E1 प्लस E2 जो नेट फील्ड है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आउटसाइड नेट फील्ड है वो कितना है, अभी हमने देखा था, दैट वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, बट E1 इज इक्वल्स टू E2, है ना। तो सो व्हिच इंप्लाई, लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू सम E नॉट मान, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2E naught is equals to sigma upon epsilon naught. So therefore E naught is equals to sigma upon 2 epsilon naught, है ना। This is E naught is nothing but या इधर E1 है और E2 भी कह सकते हैं, है ना। तो this is let us say this is 4, ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड, और I can say that E1 जो एक्सटर्नल फील्ड due to rest of the charges, E1 is equals to sigma upon 2 epsilon naught। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं बेटा कि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, राइट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है वो छोटा सा जो पैच है, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E1। चार्ज हमें पता है दैट इज सिग्मा इनटू ds, और E1 जो हमने अभी निकाल लिया दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो देयरफॉर Fe per unit area that is ds will be given by sigma square upon 2 epsilon naught, which implies
Electric pressure will be given by sigma square upon 2 epsilon naught. Very important. This is the electric pressure. In fact, हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर भी जो है दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हमें पता है कि उस पॉइंट पे जो ई नेट फील्ड होगा दैट इज कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. यानी कि जो जस्ट बाहर है पूरे होल चार्ज ऑब्जेक्ट के जस्ट बाहर जो है दैट इज, हमें पता है कि जो नेट ई नेट होगा दैट इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो देयरफॉर प्रेशर को हम लोग अगर सिग्मा से रिप्लेस कर देता हूँ दैट इज, कितना से रिप्लेस कर लेते हैं इसमें. सो इलेक्ट्रिक प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिग्मा को आप रिप्लेस कर दीजिए दैट इज ई एन इंटू एप्सिलॉन नॉट से. सो हमारे पास आ जाएगा दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या ई नेट स्क्वायर जस्ट बाहर. दिस इज ऑल्सो एन अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप. सो इलेक्ट्रिक प्रेशर को रिमेंबर करने के दो तरीके हैं दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई एन स्क्वायर. So this is all about electric pressures. Hope you liked it. Thank you all.